ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक टर्म सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, ये जो सॉर्प्शन टर्म है वह दिया गया गिवन बाय मैकबेन के द्वारा दिया गया। इस टर्म का मतलब होता है कि जिसमें एडजॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। तो हम लोग 3 टर्म देखें। एक टर्म देखें एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना, एक टर्म देखें एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना, और थर्ड टर्म सॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। इस तीनों के लिए जो एग्जाम्पल्स होंगे उस एग्जाम्पल्स को क्लियर करना है, समझना है कि एग्जाम्पल कैसे, कौन सा एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का होगा, एडजॉर्प्शन का होगा या सॉर्प्शन का होगा। पहला एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं कि अगर हम H2O मॉलिक्यूल लिए या H2O वेपर लिए, इस H2O वेपर को हम रख दिए किसके साथ? तो इसको रख दिए एनहाइड्रस CaCl2 के साथ। इसको किसके साथ रख दिए? एनहाइड्रस CaCl2 के साथ, या इसको रख दिए सिलिका जेल के साथ। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि कहाँ यह बल्क फेनोमेना को दिखलाएगा। तो जब एनहाइड्रस CaCl2 एंड H2O लिए, इस दोनों के कॉम्बिनेशन का बात करें तो यह प्रोसेस क्या होगा? इस दोनों के कॉम्बिनेशन का बात करें तो प्रोसेस क्या होगा, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन का बात करें तो प्रोसेस क्या होगा? तो एनहाइड्रस टर्म का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ वाटर। किस में? CaCl2 में, यानी CaCl2 में वाटर नहीं है, वो हम CaCl2 लिए और उसको रखे किसके साथ? वाटर के साथ। तो चूंकि यह आयनिक कंपाउंड है और इट इज द पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा, और जब एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा, डिजोल्यूशन को दिखलाएगा, मींस बल्क फिनोमेना को दिखलाएगा, तो इसको आप बोल दिए एग्जाम्पल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का। समझ में आ गया कि जब हम एनहाइड्रस CaCl2 को वाटर वेपर के साथ रखेंगे तो वह एब्जॉर्प्शन को दिखलाएगा। ये समझ में आ गया लॉजिकली। जब हम वाटर वेपर को सिलिका जेल के साथ रखेंगे तो अब तो वह डिसोल्यूशन को दिखलाएगा नहीं, तो उस स्थिति में यह क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन। ये समझ में आ गया, ये पॉइंट हो जाएगा एडजॉर्प्शन, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पर आ जाए। अगर हम H2O के जगह पर NH3 लिए, अमोनिया, और इसके लिए भी 2 ऑप्शन रखें। एक ऑप्शन ले लिए कि उसको हम वाटर में रख दें अमोनिया को, या एक ऑप्शन लिए कि उसको चारकोल में रख दें। ठीक है, तो वाटर में रख दें या चारकोल में रख दें। तो वाटर पोलर, NH3 पोलर, चारकोल मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड चारकोल के साथ आप रखें तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? मिक्सिंग को, डिसोल्यूशन को, थ्रो आउट डिसोल्यूशन को नहीं दिखलाएगा, सिर्फ सरफेस अटैचमेंट को दिखलाएगा,
ये एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन जब हम NH3 को वाटर के साथ रखेंगे तो अब वाटर के साथ तो यह डिसोल्यूशन को दिखला रहा है, यह भी पोलर और यह डिसोल्यूशन को दिखलाएगा, प्रोसेस हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लें कि अगर हम डाइज लिए और उसको फाइबर के साथ रखिए, कॉटन फाइबर मीन्स यहां पर हम लोग जो ले रहे हैं कॉटन फाइबर लिए और कॉटन फाइबर के साथ रखिए, तो उस स्थिति में ये जो प्रोसेस हो जाएगा वह सॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉटन फाइबर में एडजॉर्प्शन भी होते जाएगा और पूरे बल्क में भी वो कलर फैलते जाता है। रुई को जब आप कलर में रखते हैं या रुई पर किसी कलर को आप अगर ड्रॉप करते हैं तो सरफेस पर भी अटैचमेंट होता है। रुई में तो बहुत पतला पतला रेशा जैसा धागा होता है, वो सरफेस पर भी अटैच होता जाता है, पूरे बल्क में भी फैलते जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया सॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये था एग्जामिनेशन। ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इस डिफरेंट प्रोसेसेस में जो एग्जाम्पल्स होंगे उसका एनालिसिस। और इसमें एक टर्म आता है डिसॉर्प्शन, एक टर्म ये भी आता है डिसॉर्प्शन। ये डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन का मतलब होता है इट इज द बैकवर्ड प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जिस तरह से ये जो सरफेस था और इस सरफेस पर ये एडजॉर्बेट आया, ये सरफेस क्या था? यह सरफेस था एडजॉर्बेंट और उस पर जो सब्सटेंस आया उसको आप बोल दिए एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेंट पर जो एडजॉर्बेट आया इसको आप बोल दिए क्या? एडजॉर्प्शन। ये हो गया एडजॉर्प्शन। और जब यही सब्सटेंस यहां से रिमूव होना शुरू हो जाए, बाहर हटना शुरू हो जाए, यानी रिवर्स प्रोसेस हो गया, पीछे हटना शुरू हो गया, तो अब एडजॉर्बेंट और ये सब्सटेंस तो अलग हो गया जो उसके सरफेस पर था। तो इस प्रोसेस को, ये जो बैकवर्ड प्रोसेस था एडजॉर्प्शन से, एडजॉर्प्शन में जो सरफेस पर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आए थे उसका एडजॉर्बेंट के सरफेस पर से रिमूवल को आप क्या बोल दिए? इस प्रोसेस को बोल दिए डिसॉर्प्शन। इसको क्या बोल दिए? तो इस प्रोसेस को बोला गया डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स था जो हम लोग देखे।